Good morning, children. In today's topic, we are going to study about aquatic plants. So, let us begin from here. Aquatic plants mean water plants, plants that live in water. Plants growing in water are called aquatic plants. They can be of three types: submerged plants, fixed plants, and floating plants. Plants जो water में grow करते हैं, that is called as aquatic plants, and they can be of three types. ठीक है, so we'll be seeing types of plants, the types of aquatic plants one by one. So let's see. The first is submerged plants. Submerged plants, as the name suggests, grow under the water surface. Submerged का मतलब पूरा वाटर के अंदर है ना, सबमर्ज किया हुआ, डूबा हुआ. ठीक है, तो इसके नाम से पता चलता है कि जो प्लांट्स वाटर सरफेस के अंडर ग्रो करते हैं. दे हैव रूट्स दैट आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द वाटर बॉडी एंड स्पॉन्ज लाइक स्टेम्स दैट फ्लोट इन वाटर. मतलब इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर बॉडी के बेड तक, यानी बिल्कुल लास्ट तक, एकदम डीप रूट्स जो है फिक्स्ड होते हैं अंदर तक. पूरे पानी की जो सतह होती है वहाँ तक रूट्स फिक्स होते हैं. एंड स्टेम, इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्पंज, है ना, स्पॉन्ज टाइप दिखता है. स्टेम एकदम सॉफ्ट दिखता है एंड इट फ्लोट्स इन वाटर. दिस प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स. दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड कीप द वाटर क्लीन. दैट मीन्स दिस प्लांट्स दे आर हैविंग वेरी थिन एंड नैरो लीव्स, है ना, बहुत पतले पत्तियाँ होती हैं इनकी और नैरो लीव्स होते हैं, और वो वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करके वाटर को साफ रखते हैं. सो नेक्स्ट इज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरियाज सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट मीन्स इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं ना, चौड़े होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं, लार्ज सरफेस एरियाज होता है उसका, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सके. ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स आर फर्न्स, स्टार ग्रास, Vallisneria, etc. Children, as you all know, all the plants, they are performing the process of photosynthesis, that is all the green plants. So these are also the green plants which are present in water, and they are having a big size leaf, large surface area leaf, which is helping to perform the process of photosynthesis. Okay, so these are the examples of water plants, that is submerged plants: ferns, stargrass, Vallisneria. ठीक है, next one is fixed plant. So before coming to this topic, let us see what is given here. As a matter of fact, kelp forests are found throughout the world. Even in the Arctic and the Antarctic circles, they are found about 130 feet below the sea level. यानी kelp forest जो एक फॉरेस्ट है जो आपको पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. इवन आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में भी आपको ये पाया जाता है. ठीक है, ये फॉरेस्ट. एंड देर फाउंड अबाउट 130 फीट बिलो द सी लेवल. मतलब वो सी के लेवल से 130 फीट बिलो, नीचे पाया जाता है ये केल्प फॉरेस्ट. दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड सी. ठीक है, बिलो द सी लेवल है, मतलब वो सी के अंडर आपको मिलेगा ये. दैट इज कॉल्ड एज अ केल्प फॉरेस्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स्ड plants. Lotus, water pennyworth, and lily are fixed plants. Their stems are fixed to the base of the pond. Their leaves are round and big, and their stems are light and hollow. Their stomata are located on the surface of the leaves so that they can take in air. Their flexible stems move with the flow of water, and so they do not get damaged by water currents. Their leaves have a waxy coating that prevents them from rotting. Fixed plants का मतलब होता है कि जैसे लोटस और वाटर पेनीवर्थ और लिली जो होते हैं ये सारे फिक्स्ड प्लांट्स हैं. ठीक है, क्यों है? क्योंकि उनके जो स्टेम्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं टू द बेस ऑफ द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के बेस में, यानी सबसे नीचे किसी भी वाटर बॉडी के जो सतह होता है, जो उसका डीप डेप्थ होता है ना, गहराई होता है, वहाँ तक वो पूरा उसका रूट्स, उसका जो स्टेम्स होता है वो फिक्स्ड रहता है. इवन जो उसके लीव्स होते हैं, लीव्स आर राउंड एंड बिग एंड द स्टेम्स आर लाइट एंड हॉलो.
और उसके लीव्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं और बड़े होते हैं, और इनके स्टेम्स जो एकदम हल्के होते हैं और हॉलो यानी खाली होते हैं स्टेम्स। आप तोड़ के देखोगे स्टेम्स को तो अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा, है ना, इट इज़ हॉलो। Even their stomata is located on the surface, upper surface of the leaves so that they can take in air. और जो स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के अपर सरफेस पे यानी लीव्स के ऊपर वाले पोर्शन पे, है ना, लोकेटेड रहता है ताकि वो एयर को टेक इन कर सके। Their flexible stems move with the flow of water and so they do not get damaged by water currents. And the stems are very flexible. जो stems बहुत flexible है ना, तो वाटर के फ्लो के साथ वो भी मूव कर सकते हैं, है ना, इसीलिए वाटर करेंट्स के साथ यानी वाटर फ्लो के साथ वो कभी स्टेम्स डैमेज नहीं होते, बिकॉज दे आर वेरी लाइट एंड हॉलो। तो जैसे जैसे पानी का लहर चलता है वैसे वैसे वो स्टेम्स जो है वो मूव कर सकते हैं, तो वो टूटते नहीं हैं। देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रॉटिंग। और उनके लीव्स के ऊपर एक वैक्सिंग, एक चिपचिपा सा, एक स्टिकी सा कोटिंग होता है जिसके कारण वो लीव्स जो वो है ना पूरे समय वाटर में रहने के बावजूद कभी डिके नहीं होता है ना, कभी सड़ता नहीं है। रॉटिंग मतलब सड़ना, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वैक्सी कोटिंग द लीव्स दे डज नॉट रॉट, कभी लीव्स जो है खराब नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट फिक्स्ड प्लांट्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स हैव देयर रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट होते रहते हैं ना, तैरते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। सम सच प्लांट्स आर द वाटर हाइकिन्स, पॉन्डविड, डकविड्स। यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं या फिर रूट्स हैं, है ना, दिस प्लांट्स which are having roots, leaves and flowers, and this roots, leaves or flowers they are floating on the surface of the water as you can see here। वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है ना, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर। ठीक है, डायरेक्टली जो वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। एंड सम सच प्लांट्स, है ना, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दोस प्लांट्स, वाटर हाइकिन, पॉन्डविड एंड डकविड्स। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है। Okay, now coming to the next topic, that is stagnant water and diseases. So till now you have seen about aquatic animals and aquatic plants. Now next topic is stagnant water and diseases. Stagnant water का मतलब होता है रुका हुआ वाटर, यानी एक जगह जमा हुआ वाटर, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैग्नेंट वाटर। एंड डिसीजेस, यू नो, बीमारियाँ, है ना। सो स्टैग्नेंट वाटर रेफर्स टू दोज प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट फ्लोइंग बट रिमेन्स स्टैंडिंग। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब वो जगह जहाँ पे वाटर फ्लो नहीं हो रहा जबकि एक जगह जमा हो गया, इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैग्नेंट वाटर। एज द वाटर डज नॉट फ्लो इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्क्यूटोज। क्योंकि वाटर जो फ्लो नहीं होता इसीलिए वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड? ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, फॉर मॉस्किटोज। वहाँ पे मॉस्किटोज जो है रिप्रोड्यूस करने लगते हैं उस जगह पे। ठीक है, इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि वी शुड नॉट लेट वाटर स्टैग्नेंट, है ना, एक जगह पानी कभी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वाटर ऑल्सो बिकम्स डर्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इवन वाटर जो है डर्टी हो जाता है और अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए, हम उसको पी नहीं सकते, है ना। द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरीज अ पैरासाइट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया। द बाइट ऑफ द एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो कॉजेज डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, सो water it becomes dirty and unfit for drinking. That means now that water we cannot drink because it has become dirty. And जो female anopheles mosquito होता है it carries a parasite, है ना, and because of this they spread malaria. ठीक है, यही जो mosquitoes होते हैं female anopheles वो मलेरिया जो डिसीज स्प्रेड करते हैं। एंड बाइट ऑफ द एडिस इजिप्टाई, है ना, ये जो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है इट कॉजेज डेंगू एंड चिकनगुनिया। Okay, so Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito, it spreads malaria, and this Aedes aegypti mosquito, it causes dengue
and chikungunya. Children have written the pronunciation of this word with pencil here so that it will be easy for you to pronunciate. That is Aedes aegypti. So this is the reason why we should not let water stand at a place. Okay. Now this was the topic of stagnant water and diseases. In our next topic we'll be learning about prevention of diseases. Okay, so please go through the topic and try to understand it. Thank you.